morning guys, myself अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। हम लोग पिछली क्लासेस में थ्योरम पढ़ रहे थे। डीसी सर्किट हमने स्टार्ट किया था। ये एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कि थेवेनिन थ्योरम में वीटीएच कैसे निकालते हैं और आरटीएच कैसे निकालते हैं, मतलब कि थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालते हैं और थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो आपको जैसा कि पता ही है कि RTH इज इक्वल टू RL होता है, मतलब कि जो भी थेवेनिन का रेजिस्टेंस होगा वही हमारे लोड का भी रेजिस्टेंस होगा। और अगर मान लीजिए और VTH इज इक्वल टू VL होता है, मतलब कि जो हमारे थेवेनिन वोल्टेज है वही हमारा लोड का भी वोल्टेज है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर क्वेश्चन में ये चीज़ें दी रहेंगी तो उसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि VTH इक्वल टू VL, मतलब कि जो थेवेनिन का वोल्टेज वही हमारे लोड का भी वोल्टेज होगा। अगर उस लोड में करंट पूछ रहा है, मतलब कि IL का मान पूछ रहा है, तो IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL इंटू में RL। अब ये मत सोचिएगा कि VTH और RTH, बात वही है, VL RL बोले या VTH इंटू RTH बोले। अगर आपको पावर की वैल्यू पूछेगी या पावर डिसिपेट पूछेगा तो P इक्वल टू I स्क्वायर R, P इक्वल टू VL इंटू IL, उसके बाद P इक्वल टू V स्क्वायर L अपॉन में RL। मतलब कि हर जगह आपको अगर पावर करंट या वोल्टेज जैसा पूछे वैसा आपको एग्जांपल देना है। अगर मान लीजिए लोड का पूछ रहा है या थेवेनिन पूछ रहा है तो आपको लोड का ही देखना है और थेवेनिन देखना है। और अगर सर्किट में किसी लूप में करंट पूछ रहा है तो वहां की करंट की वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आज हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन्स नेक्स्ट थ्योरम क्या है आज का हमारा, नॉर्टन थ्योरम है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम VTH निकाल रहे थे तो VTH निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि लोड पर ओपन कर देते थे और उसके बाद उस लूप का करंट कितना हो जाता है, जब कोई भी सर्किट ओपन हो जाएगी तो उसमें करंट 0 एम्पियर हो जाएगा। फिर उसके बगल वाले लूप का हम लोग करंट निकाल लेते थे। उसके बाद जब यहाँ पे हम लोग KCL लिखते थे तो उस टाइम हम लोग उसे इक्वेशन में उसी करंट की वैल्यू को रखते हुए चलते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको नॉर्टन करंट निकालना है, हर जगह आपसे क्या निकलना आएगा, यहाँ पे IN की वैल्यू निकालने को कहेगा और RTH निकालने को कहेगा, या फिर हम इसी को RN भी कर सकते हैं। मतलब कि नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले वाले थ्योरम में क्या करना था कि लोड की जो लोड का टर्मिनल है उसको ओपन करना था, और जब हम नॉर्टन थ्योरम लेकर के सॉल्व करेंगे तो इस थ्योरम में हमें क्या करना होगा, जो लोड है उसको शॉर्ट सर्किट करना होगा। क्या करना होगा, शॉर्ट सर्किट। अब एक बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोड के रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर रहे हैं या फिर हम ये कहें कि लोड के पाथ को शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे मान लीजिए, अभी मैंने एग्जाम्पल देंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि उस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और अगर उससे पहले भी रेजिस्टेंस है तो उसमें करंट नहीं जाएगी। करंट हमेशा कहाँ से जाएगी, शॉर्ट पाथ वाले से जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टिविटी के पाथ को फॉलो करेगी। जब वो रेजिस्टेंस से जाएगी तो वहां पे क्या होगा, विरोध ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के बहने में विरोध पैदा करता है। तो जहां पे विरोध होगा वहां पे करंट क्यों जाएगा, उसे एक सिंपल सा शॉर्ट पाथ मिलेगा और वो वहां से जा करके सर्किट को कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, हमें कौन सा रेजिस्टेंस छोड़ना है कौन सा लेकर चलना है। इस बात को केयरफुली देखते रहिएगा कि जहां पे भी हमें शॉर्ट पाथ मिला हम डायरेक्ट वहीं से करंट होकर के अपने सर्किट को कंप्लीट कर लेगी। फिर उस रेजिस्टेंस से हमें कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा क्योंकि वहां पे करंट जाएगी ही नहीं। देखिए नॉर्टन थ्योरम में क्या है कि ये मान लीजिए कोई हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर लोड लगा हुआ है। ये क्या है, हमारा लोड का पार्ट है। ये क्या है, हमारा RL है। ठीक है, क्या है, हमारा RL है। तो इसी को हम लोग या तो ये A पॉइंट है और ये पॉइंट B है, तो या तो हम इसी को IL कह दें यानी कि लोड करंट कह दें, और या तो फिर हम इसी को
नॉर्टन करंट कह दे, क्या कह दे, IN कह दे। बात तो वही है, हमें निकालना ही है। अब देखिए, ये मान लीजिए E1 हो गया, ये मान लीजिए R1 हो गया, R2 हो गया और ये हमारा R3 हो गया। अब देखिए, जब आपको सबसे पहला स्टेप क्या है कि हाउ टू फाइंड IN, तो यहाँ पे देखिए फाइंड IN मतलब कि नॉर्टन करंट हमें निकालना है। इसको हमेशा बड़े से लिखते हैं, कैपिटल वर्ड से लिखते हैं, स्मॉल वर्ड से नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब आपको IN निकालना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, शॉर्ट द लोड टर्मिनल, मतलब कि हम लोड टर्मिनल को शॉर्ट कर दें। सबसे पहला पॉइंट क्या है, शॉर्ट द लोड टर्मिनल, शॉर्ट द लोड टर्मिनल। सही है, हमने क्या किया कि सबसे पहले लोड को शॉर्ट कर दिया। जब हम लोड को शॉर्ट करें तो यहाँ पर हम एज्यूम करें, एज्यूम द करंट IN, मतलब कि क्या एज्यूम करें, IN करंट एज्यूम करें, एज्यूम करंट IN, नॉर्टन करंट को हम एज्यूम कर लें। सबसे पहला पॉइंट क्या था, हमने लोड के टर्मिनल को शॉर्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पर IN मान लें। उसके बाद आप कोई भी बेसिक लॉ लगा दीजिए, एनी बेसिक लॉ। यहाँ पे हम क्या लिखें, बाय यूजिंग एनी बेसिक लॉ, बाय यूजिंग एनी बेसिक लॉ टू फाइंड IN, मतलब कि IN फाइंड करने के लिए कोई भी आप बेसिक लॉ लगा दीजिए। बेसिक लॉ यही होता है, वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए, क्या निकालने के लिए, हमें IN निकालने के लिए। अब देखिए, हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, IL इज इक्वल टू IN, क्या हुआ, IL इज इक्वल टू IN, मतलब कि लोड में, लोड की करंट इसे तो तब बोलेंगे जब यहाँ पे RL होगा, मतलब कि लोड का रेजिस्टेंस भी होगा। जब हम इसको यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, मतलब कि इस तरह से हम इसको जब शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा, मतलब कि नॉर्टन करंट हो जाएगी। ये हमने क्या किया, सर्किट को शॉर्ट कर दिया। ये हमारी क्या करंट हो गई, IN हो गई। तो IL इज इक्वल टू में IN इंटू RTH अपॉन में, RTH मतलब कि थेवेनिन रेजिस्टेंस, आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अगर IN की वैल्यू निकालना है तो IN इंटू RTH आपको पता होना चाहिए, और अपॉन में RTH प्लस RL, RTH प्लस में क्या हो जाएगा, हमारा RL हो जाएगा। तो जब आपको सर्किट गिवन रहेगी तो उस टाइम यहाँ पे RL ही होगा। जब हम सर्किट को शॉर्ट करेंगे तब हम RN लिखेंगे या फिर हम IN लिखेंगे, मतलब कि नॉर्टन करंट या नॉर्टन रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो IL की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, IN इंटू में RTH अपॉन में RTH प्लस RL। देखिए, फॉर्मूले की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आपका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है तो आपको ये सब फॉर्मूले क्या है, कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट RTH निकालिए और कोई भी बेसिक लॉ लगाइए, इक्वेशन बनाइए और आंसर निकालिए। और सबसे अच्छा निकालने का तरीका इसमें KCL ही होता है, KCL से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये सब फॉर्मूले की कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी बताना मेरा काम है इसलिए मैं आपको बता रहे हैं। और अगर कभी फंस जाए, ना निकल पाए, तो आप फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो लिखेंगे और तभी तो सॉल्व होगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूला भी याद रखना ज़रूरी होता है। अब अगर हमें VL निकालना होगा तो VL इज इक्वल टू में IL इंटू में RL, मतलब कि लोड की करंट इंटू में लोड रेजिस्टेंस। सही है, ये 2 चीजें याद करिए। अगर आपको RTH फाइंड करना है, फाइंड RTH, तो जैसा कि आपने थेवेनिन थ्योरम में फाइंड करते थे वैसे ही यहाँ पे भी फाइंड करना है, सेम एज थेवेनिन थ्योरम। क्या करते थे हम लोग थेवेनिन थ्योरम में कि अगर वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर देंगे, और अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देंगे। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को शॉर्ट और ओपन करते हैं, और अगर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है या डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो उसको हम कुछ नहीं करते, उसको वैसे का वैसे ही रहने देते हैं।
तो कैसे सेम एज अ थेवेनिन थ्योरम। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में और कौन सा उसके साथ सीरीज में। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इसको ऐसे शॉर्ट कर देते हैं तो R1 और R2 कैसे हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, R1 R2 पैरेलल में, और उसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा R3, सीरीज में क्या हो जाएगा R3। सही है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये क्या है 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये ऐसे है। आपको इसमें क्या फाइंड करना है, आईएन की वैल्यू बतानी है। आईएन की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, अब देखिएगा। ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई सर्किट है, ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको आईएन निकालना है, और ये आपका टर्मिनल ए है, ये आपका टर्मिनल बी है। करेक्ट है इतना। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि शॉर्ट द लोड टर्मिनल। लोड टर्मिनल आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसको क्या करें, शॉर्ट कर देते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 100 वोल्ट की एक बैटरी लगा देंगे, ये कितने का हो जाएगा 5 ओम का, ये कितने का हो जाएगा 3 ओम का, ये भी हो जाएगा हमारा 3 ओम, और ये शॉर्ट हो गया। अब इस 2 ओम से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमें वहां पे आरएन निकालना होगा, चाहे आरएन निकालना होगा, तब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया, और यहाँ पे जो करंट आ रही है वो क्या हो गई, आईएन हो गई। सही है। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट जो थी वो I1 थी, करंट I1 थी, और यहाँ पे जो करंट है वो है I2। यहाँ का अगर हमें वोल्टेज पता चल जाए, सबसे पहले देखिए कि हमें क्या पता चल जाएगा तो क्या होगा। अगर हम यहाँ का वोल्टेज पता कर लेंगे तो हमें यहाँ का करंट पता चल जाएगा, यहाँ का करंट पता चल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट करके हम नॉर्टन करंट को यहाँ पे निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ का वोल्टेज पता करना होगा। अब वोल्टेज पता करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, देखिए पहले हम लोग ABCD सीखते हैं, उसके बाद कैट मैथ सीखते हैं, फिर स्पेलिंग बनाना सीखते हैं। तो इसका स्पेलिंग बनाना जब सीखने लगते हैं तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, ABCD यूज़ करते हैं, उसके बाद कैट मैथ यूज़ करते हैं, मतलब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो पुरानी चीज़ों को भी उसमें यूज़ आता है। जैसे सबसे पहले आपने KCL सीखा, अब उस KCL का यूज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो वोल्टेज की वैल्यू आएगी। तो पुरानी चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पता करना था, वोल्टेज पता करना है। तो वोल्टेज पता करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, KCL का है। देखिए सिंपल, इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, आउटगोइंग करंट कौन कौन सी है। तो यहाँ पे I1 है, और ये हमारा I2 है, और ये हमारा I1 है। तो इसकी डायरेक्शन आप इस तरह से बना लीजिए, ऐसे करंट आ रही है और ऐसे जा रही है। तो इनकमिंग करंट कौन सी है, I1 है, और आउटगोइंग करंट कौन सी है, I2 है, प्लस में IN है। अगर हम ऊपर भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बात वही आएगी, इक्वेशन वही आएगा, सॉल्व करने पे भी आंसर वही आएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए करंट की डायरेक्शन को मैंने चेंज किया है। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस में IN। I1 की वैल्यू रखिए, IN की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि I1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो 100 वोल्ट से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, V वोल्टेज पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 माइनस V अपॉन में 5, 100 माइनस V अपॉन में 5 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, V से शुरू हो रही है, तो V अपॉन में 3, I2 क्या हो गया हमारा, V अपॉन में 3,
और प्लस में आयन, आयन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, V से, और यहाँ पे क्या है 3 ओम है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, V अपॉन में 3 लिखेंगे। सही है। अब देखिए 100 माइनस V अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2V अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 3V इज इक्वल टू 10V। तो 300 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी कि 13V। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 300 अपॉन में 13 वोल्ट। कितनी वैल्यू आ गई V की, 300 अपॉन में 13 वोल्ट। अब हमें निकालना क्या था, आयन निकालना था, आयन निकालना था। तो आयन की वैल्यू क्या दी हुई है, V/3 दी हुई है। तो यहाँ पे IN इज इक्वल टू क्या है हमारा, V/3 है। तो V का वैल्यू क्या है यहाँ पे 300 अपॉन में 13 अपॉन में 3। सही है। ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। कैसे, मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 300 अपॉन में 13, और ये 1 ऊपर जाता है तो 1 अपॉन में 3। तो ये कितना हो गया हमारे पास 100। तो कितना आया, IN इज इक्वल टू 100 अपॉन में 30 एम्पियर। आयन की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको RTH निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, बात खत्म। सही है। तो इस तरह से हम आयन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। आपको ये ध्यान है, अच्छा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप KVL ही लगा, आप KCL भी लगा लीजिए। अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो पहले इस लूप में करंट निकालिए, फिर इस लूप में करंट निकालिए, और दोनों को माइनस कर देंगे तो आयन आ जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर हम यहाँ पे आयन इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना I1 माइनस I2। तो उसके लिए आप अगर KCL बनाना चाहते हैं तो आप KVL से करना चाहते हैं तो KVL से भी कर सकते हैं। यहाँ पे करंट I1 लूप में पहले मान लीजिए, यहाँ पे करंट आपकी I2 मान लीजिए, और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, यहाँ पे एक 40 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 40 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे करंट सोर्स है 4 एम्पियर का। कितने का है ये, 4 एम्पियर का है। एक यहाँ पे 3 ओम का भी रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको निकालना क्या है, I1 और I2 निकालना है। और यहाँ पे आपको करंट दे रखा है I1 इस लूप में, और इस लूप में करंट दे रखा है I2। और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड I1 एंड I2। क्या फाइंड करना है, I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक करंट सोर्स दिया हुआ है 4 एम्पियर का। अगर यहाँ पे करंट I1 है और यहाँ पे करंट I2 है, तो अगर हम डायरेक्शन माने तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में, और इधर बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा I2 हो जाएगा। सही है। और ये देखिए ये इसी डायरेक्शन में करंट दे रखी है, जब ये करंट चलेगी तो ऐसे ही तो चलेगी, ये ऐसे ही तो चलेगी ना, बात तो वही हुई। हमने डायरेक्शन, अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन दे रखा है, गिवन है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीज हमें दे रखी है हमें उसी को साथ में लेकर के चलना है, तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इधर दे रखा, हम जब एज्यूम करना होगा तो हम किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से अगर एक काम करते हैं, इस 4 एम्पियर को अगर हम कहीं पे ऐसा ऐड कर दें,
जिससे कि इस 4 एम्पियर की पूरी ब्रांच ही खत्म हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू में आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन सी है, I1 जा रही है जंक्शन की तरफ और +4 और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा I2। सही है, क्या जा रहा है हमारे पास, I1 जा रहा है +4 और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास I2। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम I1 की वैल्यू निकालेंगे तो I1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I2 - 4। क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू में I2 - 4। अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें इस ब्रांच से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि हमने करंट को यहाँ पे ले रखा है कि अगर ये I1 इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो हमारे पास ये इक्वेशन थी। अब यहाँ से हम I1 की वैल्यू को अगर देखें तो I2 - 4 एम्पियर आ गया। अब हम इस ब्रांच से कोई मतलब नहीं है और अब हम लगाएंगे यहाँ पे KVL। तो KVL लगाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो अगर प्लस से निकलेगा तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे, मतलब कि -40। रेजिस्टेंस है प्लस 2I1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2I1। सही है। अब देखिए इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे करंट आई तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, +1I2। सही है, क्या लिखा हमने, 1I2। अब ये करंट ऐसे एक सेकेंड, हाँ सही है, ये 1I2। अब करंट यहाँ पर आई तो यहाँ पर क्या है, प्लस में 4I2 है। क्या है, प्लस में 4I2 है। चूंकि इस ब्रांच से हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए हम सीरीज पैरेलल यहाँ 2 लूप नहीं बनना है, एक ही लूप बनना है। अब फिर जब हम यहाँ पे पहुंचे तो ये क्या है, 3I1 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3I1 और इज इक्वल टू में 0। आगे बात क्लियर। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, ये प्लस से था तो हमने माइनस लिया और -40 लिखे। अब इसके बाद जो भी रेजिस्टेंस आगे आएगा हम उसको ऐड करते जाएंगे। जब हम यहाँ पे चले तो ये 2I1 था, इस लूप की करंट क्या थी, I1 थी, 2I1 लिखे। यहाँ पर आए तो I2 था, 1I2 लिखे, प्लस यहाँ पर आए तो 4I2 था और यहाँ पर आए तो 3I1 था, इज इक्वल टू में 0। अब देखिए I1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी है। जहां जहां पे I1 है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि I2 - 4। तो यहाँ पे क्या लिखे, -40 + 2। I1 की वैल्यू क्या लिखे, I2 में 4 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू I2 ही रहने देते, तभी तो ये सॉल्व होगा। I2 + 4I2 और प्लस में 3I1। I1 की वैल्यू क्या है, I2 - 4 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -40 + 2I2 - 4 2 जा 8 प्लस में I2 प्लस 4I2 प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर तो 3I2 - के 12 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। क्या किया हमने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए I1 वाला पोर्शन कौन सा है और I2 वाला पोर्शन कौन सा है। तो ये तो -40 - 8 और -12, तो इसको हम लोग क्या कर दें, ये हो जाएगा -48 माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, -48। यहाँ पे रखिए -12, ठीक है। 2I2 I2 और I2 सब I2 ही I2 हमें दिख रहा है, कुछ I1 बचा ही नहीं। तो हम लोग इसको क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 1 8 और 9 10, यानी कि +10I2 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 48 50 और 10 60 -60 इज इक्वल टू में -10I2। जब ये इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10I2। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे हम लिखेंगे I2 इज इक्वल टू 60/10। 0 से 0 कटा, ये कितना आया, 6 एम्पियर। कितना आया, 6 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 एम्पियर आ गई। अब देखिए जब I2 की वैल्यू 6 एम्पियर आ गई
और हमें निकालना क्या था, I2 तो हमें पता चल गया, अब हमें फाइंड क्या करना है, I1 भी तो फाइंड करना है हमें। तो इस I1 को फाइंड करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि I1 इज इक्वल टू में I2 माइनस 4, तो I1 इज इक्वल टू में I2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 4, मतलब I1 इज इक्वल टू में 2 एम्पियर, कितना हो गया हमारे पास 2 एम्पियर। तो इस तरह से हमने I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर आपके पास करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो इसको देख के घबराइएगा नहीं, सिर्फ आपको ऐसा इक्वेशन लिखना है जिससे इस करंट सोर्स की वैल्यू खत्म। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वोल्टेज होता ना, ये मान लीजिए 10 ओम का कोई रेजिस्टेंस होता तो भी हमें कोई मतलब नहीं रहता, तब भी अगर हमने इस वैल्यू को लिख दिया ना यहाँ के करंट की वैल्यू, तो हमें इस रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्वेश्चन को मतलब रेजिस्टेंस दिया हो या ना दिया हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट को ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल और आपको करा दे रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है 1 वोल्ट, ये दिया हुआ है 2 ओम, ये दिया हुआ है हमारे पास 2 ओम, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 ओम, ये एक करंट सोर्स है 3 एम्पियर का, और ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट है हमारे पास A और ये पॉइंट है हमारे पास B। आपको इसमें निकालना क्या है, VAB निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड VAB, मतलब कि यहाँ की और यहाँ की वोल्टेज निकालना है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगी, दोनों जंक्शन पे वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी, जो यहाँ पे होगी वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगी, सही है। अब देखिए हम लोग क्या करें, वोल्टेज की वैल्यू निकालना है और यहाँ पे करंट सोर्स भी दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हम लोग, आप केवीएल लगाइए चाहे केसीएल लगाइए, देखिए पिछला क्वेश्चन मैंने केवीएल लगा के सॉल्व किया, ये क्वेश्चन हम केसीएल लगा के सॉल्व करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। तो ये मान लीजिए I1 है, एक करंट यहाँ पे आ रही थी, ये कितना है 3 एम्पियर दे रखा हुआ है, और ये करंट यहाँ नीचे की साइड जाएगी, ये मान लीजिए हमारे पास I2 है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू में आउटगोइंग करंट, मतलब कि I1 प्लस 3 इज इक्वल टू में I2। अब यहाँ से हम I1 की वैल्यू को निकाल लेते हैं, और जब I1 की वैल्यू निकल जाएगी तो हमें इस ब्रांच से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो हम क्या करें, I1 इज इक्वल टू में I2 माइनस 3 कर दें। अब इस ब्रांच से हमें कोई मतलब नहीं है, और अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, केवीएल लगा सकते हैं। बट देखिए यहाँ पे केसीएल से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग नहीं मानते हैं, यहाँ पे हम लोग I1 की वैल्यू नहीं निकालते हैं। तो I1 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 वोल्ट से, खत्म कहाँ पे हो रहा है, VAB पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस VA अपॉन में कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का, प्लस क्या है ये 3 है, और इज इक्वल टू में I2 की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, मतलब कि VA बाई में 2, क्या लिखे, VA अपॉन में 2 लिखे, सही है। इसको इधर ले आइए, यानी कि 1 माइनस VA अपॉन में 2 माइनस VA अपॉन में 2 इज इक्वल टू में -3, क्या हो गया, -3 हो गया। अब देखिए 2 LCM जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस VA, और ये माइनस है तो माइनस VA, क्या हो गया, 1 माइनस VA इज इक्वल टू में -3, तो 1 माइनस 2VA अपॉन में 2 इज इक्वल टू में -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2VA इज इक्वल टू 3 2 जा -6, तो 2VA
-2VA इज इक्वल टू -6 और ये माइनस यहाँ पे आएगा -1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2VA इज इक्वल टू -7। कितना आ गया हमारे पास, -7 आ गया। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ बचा VA इज इक्वल टू में 7/2 वोल्ट। कितना आया, VA इज इक्वल टू 7/2 वोल्ट। सही है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर हम कोशिश ये करते हैं कि अगर करंट सोर्स दी हुई है तो हम उसको वहाँ से रिमूव कर दें, नहीं भी करेंगे तब भी देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कर भी देंगे तो भी सॉल्व। जिस मेथड से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप उस हिसाब से क्वेश्चन को देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कोई नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। 3-4 दिन में हम आपकी थ्योरम को सारी कंप्लीट कर देंगे और आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। थैंक यू।